चेहरे पे ये जो खुशी दिख रही है ना आपको, ये खुशी ऐसे ही नहीं है, ये खुशी है किसी से मिलने की। हेलो दोस्तों, अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और इतनी धूप होने के बावजूद भी मैंने ये पद यात्रा आरंभ कर दी है। लेकिन इस यात्रा में मैं अकेली नहीं हूँ। इस यात्रा में मेरा साथ दे रही हैं मेरी माता जी और मेरी ये बहना। और हाँ, हमारे इस यात्रा का मार्गदर्शन स्वयं सूर्यदेव कर रहे हैं, तो किसी तरह के भटकाव होने की कोई समस्या नहीं है। थोड़ी दूर की यात्रा के पश्चात ही हमें इस मंदिर के दर्शन हो जाते हैं और यहाँ पे हम माथा टेक आगे बढ़ जाते हैं और फिर हमारी दृष्टि इस शॉप पे चली जाती है। फिर हमने सोचा क्यों ना अंदर जाके कुछ लेके आते हैं, पर इतनी सारी सामग्री देख के मैं तो भ्रमित हो जाती हूँ कि मुझे लेना क्या है। यहाँ आके तो मुझे मेरे गांव की याद आ गई। एक मेरे गांव की दुकानें हैं, एकदम साधारण, बिल्कुल मेरे गांव की तरह ही। और ये है शहर वालों का शॉप। कितना सजा के रखा है इसे। इंसान अगर एक चीज लेने की सोचे तो उसे 10 पसंद आ जाती हैं। पर कुछ भी हो, मुझे तो मेरे गांव की दुकानें ही भाती हैं, जहां से हमारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। किसी तरह के भ्रम होने की कोई समस्या नहीं है। फिलहाल इस गर्मी को देखते हुए मुझे कोल्ड ड्रिंक से अच्छा कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने इसे ही ले लिया और साथ में कुछ चिप्स भी। और अब हमें इंतजार था एक वाहन का जो हमें हमारे गंतव्य तक शीघ्र ही पहुंचा दे। और मुझे ये विश्वास था कि जल्द ही हमारी ये इच्छा पूरी भी हो जाएगी, और हुआ भी ऐसा ही। शीघ्र ही हम इस वाहन में विराजमान हो जाते हैं और निकल पड़ते हैं अपने गंतव्य की ओर। पर एक बात पे मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा है और खुशी भी। आश्चर्य इस बात का कि क्या वो प्रथा समाप्त कर दी गई है, वाहन जब तक भरेगी नहीं तब तक चलेगी नहीं वाली। और खुशी इस बात की कि हमें वाहन भरने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। और खुशी इस बात की भी कि आज लंबे समय बाद इन मनोहर दृश्यों का आनंद लेते हुए यात्रा करने का अवसर जो मिला था मुझे। ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये है राप्ती नदी। इसी के किनारे हमारा गोरखपुर बसा हुआ है, लेकिन अभी ये पूरी सूख चुकी है। आज इन दृश्यों को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी मैं अपने गांव में ही हूँ। हमें यहाँ आए पूरे 1 महीने बीत चुके हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अभी कल परसों की ही बात हो। नाना का घर होता ही ऐसा है, यहाँ आगे समय कैसे निकलता है पता ही नहीं चलता है। एक अलग ही जुड़ाव होता है यहाँ से। बचपन की न जाने कितनी सारी स्मृतियाँ जुड़ी होती हैं यहाँ से। वैसे अभी तक मैंने आपको बताया नहीं कि मैं जा कहाँ रही हूँ, तो चलिए अब मैं आपको बता ही देती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ अपनी बड़ी मामी के यहाँ अपने 2 छोटे छोटे भाइयों से मिलने। और ये खुशी उसी बात की है, चूँकि मेरी बड़ी मामी की माताजी अकेली रहती हैं, इसलिए मेरी मामी यहाँ पे उनके साथ रहती हैं। और मेरे दोनों छोटे भाई दोनों जगह आते जाते रहते हैं, कभी अपने नानी के घर तो कभी अपने दादी के घर। फिलहाल सामने मुझे दिख रहा है कि मेरा छोटा भाई मुझे लेने आ रहा है, जिसकी उम्र अभी मात्र 7 साल ही है। और इसके साथ में हमारी मामी भी आई हैं हमें लेने के लिए। हमारे बाजार हर नहीं है दीदी। अरे चलो इस चिलचिलाती हुई धूप में अपने इस पंचर साइकिल के साथ ये हमें पिकअप करने आया था, ताकि हम कहीं रास्ता ना भटक जाएं। ये देख के ही मेरा मन भाव विभोर हो गया। ये इतना बड़ा कब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। अभी कुछ साल पहले इसे खुद चलना नहीं आता था और अभी ये मुझे लेने आया है। आज सुबह से ही मुझे 100 बार फोन किया होगा इसने। बार बार बस ये ही सवाल पूछ रहा था, दीदी कब आओगी कब आओगी। ये बोल बोल के परेशान कर डाला था। हमारी साइकिल तो बहुत पुरानी हो गई है इधर भी, लेकिन हमारे 4 लेन के बगल में और अच्छा लगता है। 4 लेन का लोकेशन बहुत अच्छा है। हाँ, अभी मेरी मामी अपने इस क्षेत्र का व्याख्यान करने में लगी हुई हैं। वैसे मुझे यहाँ आके ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपने गांव में ही आ गई हूँ। चारों तरफ का वातावरण बिल्कुल गांव जैसा ही है, और असल में ये गांव ही है जो शहर से थोड़ी दूरी पे है। और ये है मेरा भाई जो अभी कुछ देर पहले हमें लेने आया था, पर अभी ये हमें पीछे छोड़ के खुद भाग आया ताकि हमें गेट खुलने तक इंतजार न करना पड़े। इसका हमारे प्रति ये प्रेम तो मैं पहली बार देख रही हूँ। वैसे मौसम तो बरसात का है, पर वर्षा का कुछ पता नहीं है। और ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्यदेव आज अपने दोहरे कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। आज तो उनके कहर से हमारी हालत ही खराब हो गई।
अभी ये जो बच्चा अंदर आ रहा है इसका इंतजार मैं 2 घंटे से कर रही हूँ, पर ये तो मुझसे शर्मा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमसे इसकी कोई जान पहचान ही नहीं है। मुझे लग रहा है शायद इसका ये बर्ताव इसलिए है क्योंकि इसे पता ही नहीं था कि आज यहाँ पे हम इसे मिल जाएंगे। हर हफ्ते स्कूल की छुट्टी होने पे यही दोनों हमसे मिलने आ जाया करते थे। तो आखिरकार सूर्यदेव को भी हम पे तरस आ ही गया। शायद वो अभी कहीं चले गए हैं, इसलिए मौसम भी अभी सुहावना हो गया है। और निरीक्षण के दौरान मैंने देखा यहाँ तुलसी, केला, आंवला और भी कई सारे पौधे लगा रखे हैं मेरी मामी ने। ये है मेरा छमलथू भाई, अभी इसकी साइकिल पंचर हो गई है, इसको बनवाने के लिए ले जा रहा है। और ये है दुगू। अभी इसे लग रहा है कि मैंने किसी को वीडियो कॉल किया है, इसलिए शर्मा रहा है। वैसे ये दोनों बहुत ही शरारती बच्चे हैं। कभी कभी तो इनकी शरारत इतनी बढ़ जाती है कि सब परेशान हो जाते हैं इनसे। शी इज माई सिस्टर, जो हमेशा बालों को संवारती रहती है। अरे यार, तो मेरे बाल सेट नहीं होते हैं जल्दी, पता नहीं कैसा मुंह दिखता है मेरा। अभी ये दोनों मुझसे जिद कर रहे थे कि चलो मेरी साइकिल बनवा दो। पहले तो मैंने मना कर दिया, पर जब मुझे लगा कि बिना ब्रेक के ये पंचर साइकिल ये कैसे चलाएंगे, तो हम निकल जाते हैं इनकी साइकिल लेके। पर हमें क्या पता था कि ये आंधी हमारा रास्ता रोक लेगी। अब तो हम सोच में पड़ गए कि हम आगे जाएं या पीछे, और फिर हमें वापस आना ही ज्यादा सही लगा। वापस चलो, आओ। हाँ चलो भाई। रुको रुको, उसी पतंग ये बचपन में हम लोगों ने भी किया है। क्या आपने भी कभी ये पॉलिथीन वाली पतंग उड़ाई है? ये दृश्य देख के मुझे समझ आया कि खुश होने के लिए कोई कीमती खिलौनों की जरूरत नहीं है। इस पॉलिथीन की कीमत कुछ भी नहीं है, पर इसे उड़ाकर ये बच्चा जो खुशी अनुभव कर रहा है वो अमूल्य है। ये मेरे बाल, ये मेरे बाल। किसकी तरफ? तेरे नाम एंथनी गोंजालेस। यस। भगवान जी ने इसको सेट कर दिया है। भगवान जी कुछ तो तरस खा लेते हैं हम बच्चों पे। आखिर कितना समय देना पड़ता है इन केसों को संवारने में, और आपने एक झटके में सब उजाड़ दिया। निकले थे साइकिल बनवाने के लिए और अभी पवन देव से अपना बाल बनवा के जा रहे हैं। और ये रहा हमारी मामी का स्नेह, गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। घर से जब निकले थे तो इतनी भयंकर धूप थी कि देख के लगा ही नहीं था कि आज इतना मनमोहक मौसम बन जाएगा। अगर आप मुझसे पहले से जुड़े हो तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे गांव में बारिश नहीं हुई है, और अभी ये मौसम देख के मुझे वहाँ की याद आ रही है कि काश वहाँ पे भी बारिश हो रही हो। वैसे यहाँ बारिश होने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि पानी की जरूरत तो हर जगह है, चाहे वो मेरा गांव हो या फिर कोई और जगह। यहाँ बारिश होने से भी मुझे उतना ही खुशी है जितना वहाँ होने से। और अभी तक आपने देख ही लिया है कि मेरे दोनों भाई कितने उत्पाती हैं, और इसमें इनका साथ दे रही है मेरी बहन। इसको तो बस मौका ही चाहिए। थोड़ी सी बारिश देखी नहीं कि मोरनी बन के थिरकने लगी। वैसे इन्हें देख के मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी थोड़ा थिरक लूं, पर नृत्य से मेरा कोई संबंध नहीं है, इसलिए मुझे ये बचपन वाला गेम खेल के ही काम चलाना पड़ा। तो अभी एक बार फिर से हम बाहर जाने की तैयारी में हैं, पर मुझे डर इस बात का है कि कहीं आज का दिन हमारा घूमते हुए ही ना बीत जाए। वैसे अभी हम एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ का ना तो हमें रास्ता पता है और ना ही पहले हम कभी वहाँ गए हैं। पर मुझे एक बात की तसल्ली है कि गूगल मैप बन के हमारी मामी हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। और रास्ते में हमारी भेंट हो जाती है चेतक के 2 वंशजों से। मेरी माताजी और मामी दोनों नीचे बातचीत में लगी हुई हैं, और ये दोनों बंदर ऊपर चढ़ाए हैं, तो इन्हें देखने के लिए हमें भी ऊपर आना पड़ा। ये दोनों खुरापाती यहाँ भी शुरू है। तेरे टिक्का पे जाऊंगा। ऐसा मारता तुम हल्ला मत करो यार। सोच रही थी इनके साथ कुछ चित्र ले लेती हूँ,
फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा। पर ये दोनों बंदर एक जगह टिक ही नहीं रहे हैं। और ये है मेरी होनहार बहना, जिससे आप पहले भी मिल चुके हैं। अवसर मिलते ही ये हर जगह शुरू हो जाती है और इसको देख के मैं भी भूल जाती हूँ कि मैं इससे बड़ी हूँ। वैसे अभी हम आए हैं अपने भाई के मित्र के माताजी से मिलने, क्योंकि वो काफी समय से कह रही थी मेरी माताजी से मिलने के लिए, तो आज ये काम भी हो गया। ये सामने जो आप शिव जी का मंदिर देख रहे हैं, ये अभी हाल ही में बना है और अभी इसका निर्माण कार्य भी अधूरा है। और ये है मेरे भाई के मित्र के माताजी, इन्होंने ही इस मंदिर को बनवाया है। और अभी हम इन्हीं के घर पे आए हुए थे, क्योंकि बहुत समय से ये हमारी माताजी से मिलना चाहती थी, तो आज इनसे भी भेंट हो ही गई। और इनका स्वभाव भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें चाहेगा तो पानी में से गणेश जी की मूर्ति बन हाँ सब तब हो जाएगा, सबका हो जाएगा। किनारे किनारे माता जी का भी हो जाएगा, तभी बहुत जगह रहेगा। नंदी भगवान देगा बहुत नंदी महाराज। अभी शाम हो चुकी है और साथ ही मेरे फोन का स्टोरेज भी फुल हो चुका है। तो आज इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। अब अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।